हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। हमने अभी तक अपनी लाइफ के 5 पैरामीटर्स पे अभी तक बात की है हमने, और अब हम आज बात करने जा रहे हैं लाइफ के अपने लास्ट एंड फाइनल पैरामीटर्स, स्पिरिचुअलिटी। तो इसके बाद हम फ्रेंड्स इसके बाद हम जो है इनके बारे में इलेबरेटली बात करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया है 5 पैरामीटर्स के बारे में, और आज जो बताऊंगा स्पिरिचुअलिटी 6 पैरामीटर के बारे में। तो ये है जो मोटा मोटा मतलब जो बेसिक थिंग्स है वो मैंने बताई है, परिभाषाएं और थोड़ा बहुत मतलब कुछ इनके बारे में। अभी जो है हम आज बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में। एक्चुअली फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या नहीं है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी कोई धर्म नहीं है। धर्म में स्पिरिचुअलिटी हो तो धर्म बहुत अच्छा होता है, बट अगर जिस धर्म में स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वो खोखला है। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी सॉल है और धर्म जो है खाका है। जैसे हमारी आत्मा है और हमारा शरीर है, तो हम शरीर नहीं है, उसी तरह से धर्म स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो धर्म में जो हमारे रीति रिवाज है, जैसे एक हिंदू जो है वो प्रार्थना करता है, मुस्लिम नमाज़ पढ़ता है, क्रिश्चियन कन्फेशन करता है, तो वो जो है वो बाहर का एक रीति रिवाज है, खाका है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, फिर उसके बारे में हम बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी है, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सधे शब्दों में अगर इसको कहना चाहें, तो हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें हम सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ऐसा हमें फील हो जाए। मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इसमें सारे दूसरे ग्रह उपग्रह भी आ गए। अगर हम ऐसा फील कर लें कि वो सभी लोग हमसे कनेक्टेड है इंटरनली, सब एक दूसरे से कनेक्टेड, तो ये स्पिरिचुअलिटी है। जैसे कि कहते हैं कि भाई कण कण में ईश्वर है, ठीक है, तो कण कण में ईश्वर है, हमारे अंदर भी है, उसके अंदर भी है, तो वो कनेक्टेड है हमसे, आपस में सब कनेक्टेड है। तो इसको हम स्पिरिचुअलिटी कहेंगे। हमने शायद कभी इस तरह से सोचा ही नहीं इस एंगल से। अब इससे क्या होगा, मतलब जैसे अगर हम ऐसा फील कर लेते हैं, देखो ऊपर से मानने की बात नहीं है, ऐसा फील करते हैं। अब फील कैसे करेंगे? सभी धर्मों में जो तरीके दिए गए हैं, उन तरीकों को अप्लाई करके ईमानदारी से आप ऐसा फील कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं, या अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ कहते हैं, तो वो क्या है? वो यही है कि वो जो तरीके हैं, जैसे ध्यान मार्ग से, प्रार्थना से, है ना, तो उन तरीक़ों से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इस स्टेज पे, और फील कर सकते हैं कि हम इस यूनिवर्स में आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब ये फीलिंग आती है तब क्या होता है? तब ये होता है कि अब आप में और दूसरे लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। ये स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं है, आप एक जानवर से भी उतना ही कनेक्ट करेंगे, आप एक रास्ते में जो पत्थर पड़ा हुआ है उस पर भी आप उतना ही कनेक्ट करेंगे। तो अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपको एक तो, जैसे हम क्या है, हम इंसान है ना, हम अपने माइंड से सेल्फिश हो गए। मतलब हम सेल्फिशनेस को बढ़ावा देते हैं अपनी लाइफ में। हमें सोचते हैं हमसे मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन एक जो संत होता है वो सेल्फिश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अब उसकी लाइफ में और हमारी लाइफ में क्या डिफरेंस होते हैं? हम अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड जीते हैं, डिप्रेशन में जीते हैं, एंग्जाइटी में जीते हैं, और हम अपनी लाइफ में जो है
सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए जीते हैं। और हमें क्या मिलता है? नेचर हमें कुछ देती भी नहीं है। जो सेल्फिश होता है ना, यूनिवर्स उसको कुछ देता भी नहीं है। तो उन लोगों को सब कुछ मिला। जैसे जो संत है, कबीरदास जी थे, वो सब नॉट फाइनेंशियली, अगर वो चाहते तो फाइनेंशियली भी हो सकते थे। जैसे कि ओशो ने वो चीज़ को प्राप्त किया और फाइनेंशियली भी काफ़ी सारे संत हमारे ऐसे थे जो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बेटर देन ए कॉरपोरेट। लेकिन अगर वो चाहने हुए, अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप जितना मतलब कनेक्टेड हो जाते हैं ना लोगों से, इस यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स आपके साथ मिल जाता है। तो आप इस दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। अमेजिंग है ना? तो फ्रेंड्स, जब आप उस स्टेज पे जाते हैं तब आप सेल्फिश तो रहते ही नहीं हैं। और यही एक परीक्षा है। जब आप कनेक्टेड होते हैं तो आप अपना सेल्फिशनेस खो देते हैं और आप हमेशा इस पूरी वर्ल्ड के बारे में, पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो फ्रेंड्स, अनबिलीवेबल, यू आर गॉड। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यही स्पिरिचुअलिटी है, यही स्पिरिचुअलिटी के सच्चे मायने हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए अब ये प्राप्त कैसे करें? ये प्राप्त करने के लिए मेरे को जो बेस्ट लगता है, मेडिटेशन। बाकी बहुत सारे दूसरे लोग हैं, उनको बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं। कोई प्रार्थना मार्ग से पहुंचता है, जैसे कि मीरा, कोई गुरु नानक जी गाते गाते हुए उस जगह पे पहुंचे। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग, लेकिन आप ईमानदारी से अगर उस चीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को फील करना शुरू कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा फील नहीं करता, बट मैं ये है कि हाँ, मुझे ये चीज़ होती है कि जैसे एवन दो अब मेरे घर में अगर कोई निर्जीव चीज़ भी है तो उसके ऊपर भी जो है मुझे ये रहता है कि नहीं यार, ये इसको मैं उठा के इसे पटक नहीं सकता, मतलब उठा के उसको केयर करके रखता हूँ। तो ये चीज़ें आप में फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये एक इंडिकेशन है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन धीरे धीरे हो रहे हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था।